जय भीम, नमो बुद्धाय। जैसा कि आपने पिछले भाग में सुना, रोटी कपड़े के मोहताज किसान। आज हम बात करेंगे आर्यों का आगमन, शूद्रों की उत्पत्ति एवं किसानों से कर वसूली। अब हमें देखना है कि आर्य ब्राह्मण ईरान से यहाँ कैसे आए, शूद्र किसानों की उत्पत्ति कैसे हुई, हमारी वर्तमान सरकार किसानों पर रोज नए कर किस तरह लादकर अपने कर्मचारियों के वेतन और पेंशन बढ़ाने के लिए योजनाबद्ध तरीके से किसानों से रुपए वसूल रही है, और आज ये किसान कैसे सर से पांव तक कर्ज में डूबे हैं। इस अनसुलझे ब्रह्मांड शून्य में तत्वों के संगठन विघटन से असंख्य सौरमंडल के निर्माण और विनाश हुए। इसी तरह इस भूग्रह पर अपने सूर्य के चारों ओर घूमने वाला हर उपग्रह एक ही माता पिता से कई तरह के बच्चों को जन्म देता है। कोई बुद्धिमान होता है तो कोई मूर्ख होता है। यह कहना कि मूर्खपन या सयानापन वंशानुगत है उचित नहीं लगता। स्त्री पुरुष के संगम के समय दोनों के त्रिदोष कफ पित्त वायु और त्रिगुण सत्व रज तम, इनके संतुलन के परिणामतः ही गर्भ की उत्पत्ति होती है। इसीलिए एक ही माता पिता की भिन्न भिन्न प्रवृत्ति व प्रकृति की संतानें होती हैं। यदि यह सत्य नहीं है तो इंग्लैंड के टॉमस पेन व अमेरिका के जॉर्ज वॉशिंगटन अपने वंशानुगत वीरता व बुद्धिमानी की शेखी बघाड़ने वाले राजा महाराजाओं को कैसे शर्मिंदा करते। इनके अतिरिक्त बहुत से अनपढ़ काले सिपाही केवल पेट के लिए या कोर्ट मार्शल के भय से काबुल या इजिप्ट के जवां मर्दों का मुकाबला करके युद्ध में अपना जवां मर्दी दिखाते हैं। और इसी तरह अमेरिका के समझदार विद्वानों में से पार्कर और मेरियन जैसे लोगों ने किसान के घर जन्म लेकर भी अपने देश के शत्रुओं से साहस और जीत के संकल्प के साथ युद्ध किया। अतः बस यही सिद्ध होता है कि वीरता व कायरता वंशानुगत न होकर प्रत्येक व्यक्ति के स्वभाव के गुणों और उसके वातावरण पर निर्भर है। यदि इस सिद्धांत को कोई असत्य कहे तो वह पाएगा कि सभी राजाओं महाराजाओं के पुरखे शिकारी, गडेरिये, किसान, सेवक, क्लर्क, विद्रोही या डाकू हैं, या फिर किसी के पुरखे राम्योलस अथवा रीमस जैसे निर्वासित हैं, किंतु उनमें से किसी के पूर्वज राजा नहीं हैं। डार्विन सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड की ग्रह गति में परिवर्तन के चलते बंदर परिष्कृत होकर नवमानव बने हैं। इससे यह सिद्धांत गलत होता है कि मनुष्य का जन्म ब्रह्मा के अंगों से हुआ है। इसलिए इन सभी सिद्धांतों को मिलाकर अगर आज हम यह कहें कि बौद्ध जैन सिद्धांतानुसार मनुष्य का जन्म द्वैत से, या डार्विन सिद्धांतानुसार मनुष्य का जन्म बंदर से, या ईसाई सिद्धांतानुसार नर नारी का जन्म मिट्टी से, या फिर आर्य ब्राह्मण सिद्धांतानुसार चारों मानव जातियों का जन्म ब्रह्मा के अंगों से हुआ है, तो हमें यह भी कहना होगा कि उत्पत्ति के बाद स्त्री पुरुष पेड़ के नीचे या पेड़ के कोटरों में या गुफाओं में रहकर जंगल के कंद मूल खाकर धूप से बचने के लिए वृक्ष छाया में आराम किए होंगे। उन्हें अवश्य ही लंबी पर्वत श्रेणियों, खड़ी चट्टानों, प्रपातों और कोहरे से घिरी ऊंची चोटियों वाले ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिखे होंगे। वैसे ही नीचे घाटियों मैदानों में बड़ पीपल जैसे विशाल वृक्ष दिखे होंगे। फल के बोझ से झुके हुए कटहल, आम, नारियल, अंजीर, पिस्ते, बादाम आदि के पेड़ दिखाई दिए होंगे, और उन वृक्षों पर दाख, अंगूर की बेलें दिखाई दी होंगी। केले और रंग बिरंगे कमल आदि के फूल दिखाई दिए होंगे। सारी भूमि अनेक प्रकार के फूल पत्तों से लदी कालीन सी लगी होगी, और उस पर पेड़ ऐसे लगे होंगे मानो उसी समय के लगे हों। इसी तरह नदी नालों के आसपास की रेतीली भूमि पर खरबूज, तरबूज, ककड़ी, खीरे फैले दिखाई दिए होंगे। जिधर देखो उधर स्वच्छ पानी के अखंड प्रवाह मीठे स्वर गुंजाते हुए बहते दिखे होंगे। आसपास झीलों में अनेक प्रकार के रंग बिरंगे कमलों पर भौरों के झुंड गुंजन करते हुए, और किनारों पर स्थान स्थान पर छोटे छोटे जल जीवों के सतह पर आने के इंतजार में एक पैर पर खड़े हुए ध्यानस्थ बगुले दिख पड़े होंगे। पड़ोस के जंगल में बेचारे हिरन, भेड़ आदि चौपाइयों के झुंड भेड़िए, शेर आदि हिंसक पशुओं से अपने प्राण बचाते हुए जहां तहां भागते दिखे होंगे। पेड़ों पर कोमल मधुर स्वर से तानसेन को मात करने वाले पक्षी गान में मग्न दिखे होंगे, और आकाश में बाज आदि शिकारी पक्षी उन्हें पकड़ने के लिए मंडराते हुए अचानक उन पर झपटा मारने के अवसर की ताक में दिखे होंगे। इसी बीच पश्चिम से आने वाली मंद व शीतल हवा अनेक प्रकार के फूलों की सुगंध चारों ओर फैलाती रही होगी। ये सब देखकर अपने बौद्ध, ईसाई, मुसलमान अछूत
ब्राह्मण आदि पुरखों को कितना आनंद आता होगा। मगर वस्त्र और औजार बनाने का ज्ञान न होने से लंबे लंबे नाखून और बाल के साथ तब उन्हें बिल्कुल नंगे रहना पड़ता होगा। मिट्टी व धातु के बर्तन बनाना न आने के कारण वे पानी के किनारे घुटने टेक कर जानवरों के समान या फिर हाथों की अंजलि से पानी पीते होंगे। जिन्हें तवे और चक्की बनाने की जानकारी नहीं थी, उन्हें रोटी फुलकों के स्वाद का क्या पता। जिन्हें भेड़ आदि जानवरों की चमड़ी उतारने की जानकारी न थी, उन्हें नंगे पैर चलना ही पड़ता होगा। जिन्हें 100 तक गिनती नहीं आती थी, उन्हें सोमरस के नशे में यज्ञ के बहाने गाय बैल को भूनकर खाने की जानकारी कहाँ से आती। सारांश यह है कि यदि उनके सामने कोई कपटी या धूर्त ताड़पत्र पर कुरेद कर लिखे वेद के समान पुस्तक लाकर रखता, तो वे उसे हाथ में लेते ही इसमें कोई सुगंध या रस ना पाकर उसकी क्या दशा करते, यह कल्पना से परे है। इन्हीं असभ्यों द्वारा लिखे वेद के अनुसार हमारे पूर्वज श्राद्ध के अवसर पर या सोमरस पीने पर दूसरे की गाय चुरा कर मारकर खाते थे। किंतु सिर्फ कंदमूल पर जीने वाले हमारे मूल पुरखों के लिए ऐसा सोचना भी बेकार है, क्योंकि वे इतने पवित्र रहे होंगे कि उन्हें इन मतलबी ग्रंथकारों को अपना वंशज कहना भी उचित नहीं लगा होगा। उनके सामने इन लेखकों को तू बौद्ध है, तू ईसाई है, तू मुसलमान है ऐसा कहना, या तू अछूत है इसलिए नीच है और हम ब्राह्मण हैं इसलिए उच्च हैं, ऐसा कहने की भी क्या हिम्मत हुई होगी। खैर, कुछ समय बीतने के बाद मूल पुरखों की संतानें बढ़ जाने पर वे अपने नाती पोतों के रहने के लिए पेड़ों की डालियों पत्तियों से अलग अलग छोटी छोटी झोपड़ियां तैयार कर उनके चारों ओर कटीली झाड़ियों से घेराबंदी कर अंदर जाने के रास्ते पर पत्थर रखे होंगे। फिर वे हिंसक पशुओं से रात में रक्षा के लिए एक प्रहरी रखे होंगे, ताकि बच्चों के साथ साथ अन्य लोग भी शांति से सो सकें। इसलिए हम सब ग्रामवासी आज तक द्वारपालों को उनके श्रम के लिए प्रतिदिन भोजन देते हैं, और इसी तरह हम ग्रामवासी पुलिस विभाग के सभी सिपाहियों सहित ऐसे अन्य कार्यकर्ताओं को रोटी के बदले पुलिस फंड देते हैं। इन दोनों में अंतर क्या है? अछूत के हाथ में लाठी और पुलिस के हाथ में सरकारी डंडा। खैर, तब उसी गांव में बच्चों के मामूली झगड़े पड़ जाने पर गांव के छोटे बड़े सभी लोग किसी पेड़ की छाया में बैठते होंगे और अपराधी को दंड दिया जाता होगा, क्योंकि उस समय आज के जैसे बड़े बड़े टाउन हॉल अथवा थाने बनाने का ज्ञान उन्हें कहाँ था। परंतु कुछ समय बाद उनके परिवार जैसे जैसे बढ़े होंगे, वैसे वैसे उनमें सुंदर स्त्रियों और जंगल के उपभोग के लिए झगड़े बखेड़े बढ़े होंगे, और जब ये झगड़े मैत्रीपूर्ण ढंग से न सुलझे होंगे, तब उनमें से ज्यादातर बुद्धिमान व्यक्तियों ने अपने सामान व अपने स्त्री बच्चों को समेटकर अपने ही समूह के स्त्री पुरुषों के साथ दूर दूर के स्थानों पर थोड़े बहुत अंतर पर गांव बसाए होंगे। ऐसे बुद्धिमान लोगों को शेष गांव के लोग पटेल या देशमुख बनाकर उनकी ही आज्ञा में रहने लगे होंगे। यहाँ तक कि आज भी लोग यही कर रहे हैं। आज एक तरफ ये अनपढ़ ही पटेल, देशमुख, भट्ट ब्राह्मण और कुलकर्णियों के इशारों पर गांव के लोगों में झगड़े फसाद खड़े करते हैं, तो दूसरी तरफ विवाह के अवसर पर आपस में पूछताछ करने की प्रथा भी दिखाई देती है। पूछे जाने वाला सवाल, आपका गांव कौन सा है और आपका उपनाम क्या है? जवाब, हमारा गांव पूना है और हमारा उपनाम जगताप है। सवाल, तो सासवड़ के जगताप आपके कौन लगते हैं? जवाब है, सासवड़ के जगताप और हम एक ही हैं। लगभग 7-8 पीढ़ियां हो गईं हमें सासवड़ से पूना आए। आज भी हम अपने संस्कार सासवड़ जाकर ही करते हैं, क्योंकि हमारे उनके देवी देवता एक ही हैं। सवाल, तो फिर आपका हमारा रिश्ता आसानी से जम सकता है, क्योंकि सासवड़ के जगताप हमारे रिश्तेदार ही हैं। आप उधर का संबंध मात्र बता दें तो शादी तय और तारीख पक्की। इन सत्य बातों के प्रमाण के प्रश्न पर मेरा उत्तर यह है कि सोने के लोभ में ईरान से आए आर्यों ने इस देश के मूल निवासी आस्तिक राक्षस आदि को विनाश कर बचे हुए शिरोमणि दस्यु लोगों पर लगातार आक्रमण करके उन्हें अपना दास बनाकर तंग करना प्रारंभ कर दिया। उस समय विजयी आर्य लोगों ने पराजित शूद्रों के पूर्वजों की सही जानकारी कैसे लिखी होगी? बहुत समय बीते जाने पर जब गांव वालों का गुजारा वन के फलों से नहीं होने लगा होगा, तब वे मछली, पशु पक्षी आदि का शिकार करने लगे होंगे। फिर इससे भी काम न चलने पर हार कर उन्होंने खेती का काम करना शुरू किया होगा, और तब उनका गुजारा ठीक से होने लगा होगा। आगे चलकर कुछ समय बाद हल आदि साधन बनने के बाद
वे बड़े पैमाने पर खेती करने लगे होंगे। जनसंख्या के बढ़ते जाने पर चरागाहों व सीमा के प्रश्न पर लड़ाई झगड़े, खून खराबे होने लगे होंगे। इन विषयों पर सभी लोगों का एक स्थान पर एकत्र होना कठिन हो गया होगा। इसलिए एकमत होकर यह निर्णय लिया गया होगा कि सभी प्रांतों, गांवों के लोगों अपने गांव के किसी समझदार व्यक्ति को प्रतिनिधि चुनें और सभी प्रतिनिधि एक जगह एकत्र होकर बहुमत से हर काम को सुलझाएं, और तब यह परंपरा चल पड़ी होगी। इस प्रकार आज तक हम चुने हुए जूरी सदस्यों से ही बड़े बड़े झगड़े सुलझाने की परंपरा मानते आ रहे हैं। आगे चलकर नदी पार जाकर कितने ही वंश के लोगों ने खेतों में बुवाई कर वहीं पर बस्तियां स्थापित की होंगी, और तब चारों ओर जनसंख्या बढ़ती गई होगी। तब वर्षा के अभाव में अनेक स्थानों पर फसल बर्बाद हुए होंगे, सारे नदी नाले तालाब सूख गए होंगे, जंगल के पशु पक्षी जिधर पानी मिले उधर चले गए होंगे। भूखे प्यासे लोगों के झुंडों को देखकर कुछ ताकतवर लोगों ने उन्हें नौकरी देकर अपने साथ कर समृद्ध बस्तियों को लूटा होगा, फिर अपना प्रभुत्व जमा कर खुद को राजा घोषित किया होगा। इस विषय पर यदि हम शोध करें तो वंश परंपरा से चले आने वाले राजाओं के पूर्वज इसी घरानों के मिलेंगे। खुद को स्थापित करने के लिए इन राजाओं ने सभी प्रांतों के निवासियों के द्वारा उनके बुद्धिमान प्रतिनिधियों का चुनाव करके उनकी सलाह से देश की सुरक्षा कर सकने योग्य सेना गठित की होगी। सेना का खर्च निकालने के लिए लगान की व्यवस्था कर उसकी वसूली के लिए तहसीलदार और चपरासियों की नियुक्ति की गई होंगी। फिर कुछ समय के बाद चारों ओर समृद्धि हो जाने से बली अर्थात बलूचिस्तान के बहुत से प्रभावशाली प्रतिनिधियों ने इन लुटेरों का वैभव देख खुद उन देशों के राजा बन गए होंगे, क्योंकि प्रजातंत्रात्मक व्यवस्था मिट गई थी और ईरान के इस ओर के क्षेत्र के 56 देशों में 96 वंशों के प्रतिनिधियों ने अपने अपने अलग राज्य स्थापित कर लिए थे। वे एक दूसरे की सहायता करके अपने अपने राज्य निर्विघ्न चला रहे थे, इसलिए सैकड़ों वर्ष तक इनके राज्य वैभव में किसी भी तरह की बाधा नहीं आई। दस्यु, आस्तिक, अहीर, असुर, उर्ग, पिशाच, मातंग आदि लोगों के राज्य में सारी प्रजा सुखी थी और खजाना धन धान्य से भरा था। इतना ही नहीं, इन सब में दस्यु लोगों के अत्यंत बलवान होने से लगभग सभी यवनों पर उनकी इतनी धाक रही होगी कि सभी यवन दस्युओं के साथ हमेशा स्नेह भावना व सरल मन से व्यवहार करते होंगे, और इसलिए दस्यु लोग उनकी हर प्रकार से सहायता करके उनसे सलाह मशवरा भी लेते रहे होंगे। इसी कारण यवनों में दस्युओं को दोस्त कहने की प्रथा भी चली होगी। मौका मिलते ही यवन कपट करने में और दस्यु पर हावी होने का अवसर नहीं छोड़ते होंगे, किंतु दस्यु उन्हें फिर से रास्ते पर लाते रहे होंगे। इसी कारण यवनों और आर्यों में दस्युओं को दुश्मन व दुष्ट जैसे विरोधी शब्द से पुकारने की परंपरा चल पड़ी होगी, क्योंकि दोस्त, दुश्मन और दुष्ट इन तीनों शब्दों का उद्गम दस्यु शब्द से संबंधित है। अनंतः सारे ईरानी आर्यों व तुर्कों को दस्यु लोगों का बोलबाला सहन नहीं हुआ। तब 18 किस्म की अलग अलग पगड़ी पहनने वाली जातियों ने सोना लूटने की इच्छा से दस्युओं के देश पर बार बार आक्रमण किया, परंतु बलि राजा अधीनस्थ काल भैरव और खंडेराव जैसे शूरवीरों ने उनकी दाल बिल्कुल न गलने दी। इसी दरमियान ईरान के आर्य लोगों को तीर कमान की नई युक्ति सूझने पर वहां के वराह जैसे बहुत से दुस्साहसी उपद्रवियों के द्वारा यहाँ के 56 देशों के राज्य रजवाड़ों का नाश करने के बाद वहां के आर्य नरसिंह ने नौजवान दस्यु राजपुत्र प्रहलाद के कोमल मन में विष घोल करके उसकी सहायता से उसके पिता का नाश कर दिया। उसके बाद आर्य वामन ने यहाँ के महाप्रतापी दस्यु राजा बलि को युद्ध में मारकर यहाँ की महिलाओं के सारे गहने लूट लिए। इसीलिए दस्युओं ने अपने देश के आर्यों को भगा देने के लिए कई युद्ध किए, फिर भी आर्य क्षत्रियों ने यहाँ के दस्यु लोगों पर लगातार 21 बार चढ़ाई की और अंत में उनकी इतनी दुर्दशा की कि कई दस्युओं को अपने परिवार के साथ आज के चीन देश के पास के एक पैदल रास्ते से, जिस पर कुछ समय बाद समुद्र फैल गया और जिसे आज बेहरिंग समुद्र कहते हैं, अमेरिका के जंगलों में जाना पड़ा। इसीलिए वहाँ के कितने प्राचीन दस्यु, जो कि बाद में शूद्र कहलाए, उन लोगों और यहाँ के दस्यु लोगों की मान्यताएं, उनके रीति रिवाज परस्पर बहुत मिलते जुलते हैं। वहाँ का प्रमुख काशिक नाम हमारे काशीकर से मिलता है। कोरी कांचा शब्द हमारे कांचन शब्द से मिलता है। वे भी यहाँ की तरह शकुन अपशगुन मानते हैं। उन लोगों में भी यहाँ के शूद्रों के समान मृतक के शरीर को वस्त्र पहनाने और शव के साथ सोना गाड़ने की प्रथा है।
आज सारे शूद्र निर्धन हो जाने पर भी अमेरिकन शूद्रों के समान शव के लिए नमक की जगह कीमती मसालों का प्रयोग करते हैं। उनमें भी यहाँ के शूद्रों के समान टोपाजी, माड़कू, अर्तिल यलप्पा व अर्तिल बलप्पा जैसे नाम मिलते हैं। वहाँ कनाडा नाम का प्रांत है। संभव है कुछ समय के बाद चीनी अथवा आर्य लोगों ने प्राचीन अमेरिका पर चढ़ाई कर वहाँ ज्ञान विज्ञान पर रोक लगाकर उन्हें अत्यंत नीच बतलाकर स्वयं उनके राजा बनकर आकाश के ग्रह सहित 5 तत्वों की पूजा की होगी। परंतु आर्य नाना पेशवा के वंशज परशुराम ने यहाँ के दस्यु लोगों पर 6 बार आक्रमण कर मारे गए दस्युओं की विधवाओं की गोद सुनीकर दस्युओं का नामो निशान लगभग मिटा दिया था। बचे हुए शेष दस्युओं को दास और अनुदास अर्थात शूद्र तथा अतिशूद्र इन 2 वर्गों में बांटकर आर्य ब्राह्मणों ने उन्हें तंग करने के लिए तरह तरह के स्वार्थी व अत्याचारी कानून बना दिए। इनमें से कुछ कानून जो लिखित रूप में मनुस्मृति जैसे कठोर और पक्षपात पूर्ण ग्रंथ में मिलते हैं वे इस प्रकार हैं। जिस स्थान पर शूद्रों का राज्य हो वहाँ आर्य ब्राह्मण बिल्कुल न रहें। शूद्रों को ब्राह्मण किसी तरह का ज्ञान न दें। इतना ही नहीं, अपना वेद घोष शूद्र के कान में भी न पड़ने दें। शूद्रों के साथ ब्राह्मण संधि प्रकाश काल यानी कि सूर्योदय व सूर्यास्त के आसपास के समय यात्रा न करें। शूद्र का शव केवल दक्षिण दिशा के नगर द्वार से ही ले जाया जाए। आर्य के शव को शूद्र स्पर्श न करें। राजा को चाहे भूखा मरना पड़े, वह ब्राह्मणों से कर व लगान हरगिज न ले। राजा को चाहिए कि वह ब्राह्मणों के लिए वार्षिक वृत्ति की व्यवस्था करे। यदि विद्वान ब्राह्मण को धरोहर मिले तो वह अकेला ही उसका उपभोग करे, परंतु यदि राजा को कहीं धरोहर मिल जाए तो वह आधी धरोहर ब्राह्मण को दे दे। आर्य ब्राह्मण किसी भी प्रकार का अपराध करे तो उसे बिना क्षति पहुँचाए सीमा पार कर दिया जाए। ब्राह्मण अपनी सेवा चाकरी शूद्र से करवाए, क्योंकि भगवान ने शूद्र को ब्राह्मण की सेवा के लिए ही उत्पन्न किया है। यदि ब्राह्मण ने अपने किसी काम में अत्यंत उपयोगी होने से शूद्र को सेवा मुक्त कर दिया हो तो उसे दूसरा कोई भी ब्राह्मण अपनी सेवा में ले ले, क्योंकि शूद्र का जन्म ही सेवा करने के लिए हुआ है। ब्राह्मण यदि भूखा मरने लगे तो वह शूद्र की सारी संपत्ति का उपयोग कर सकता है। लावारिस ब्राह्मण की संपत्ति राजा को कभी नहीं लेनी चाहिए, यह मौलिक कानून है। ब्राह्मण को छोड़कर सभी जाति की लावारिस संपत्ति आवश्यकता पड़ने पर राजा ले ले। ब्राह्मण ने जानबूझकर अपराध किया हो तो उसे सपरिवार सीमा के पार अतिरिक्त कोई दंड न दिया जाए, परंतु यही अपराध अन्य किसी जाति वाले व्यक्ति ने किया है तो उसे अपराध के योग्य दंड दिया जाए। ब्राह्मण के पास शूद्र को नौकरी न मिलने पर वह अपनी क्षमता के अनुसार काम करे। बुद्धिमान शूद्र भी अधिक संपत्ति का संचय न करे, क्योंकि संपत्ति के गर्व से वह ब्राह्मण को धिक्कारेगा। ब्राह्मण शूद्र से कभी भिक्षा न मांगे, क्योंकि उस भिक्षा से होम हवन करने पर वह अगले जन्म में चांडाल बनेगा। कुत्ता, बिल्ली, उल्लू, कौवा आदि के मरने पर ब्राह्मण ने शूद्र की हत्या की है ऐसा समझकर वह चंद्रायण का प्रायश्चित करे, वह तभी दोषमुक्त होगा। ब्राह्मण ने बिना हड्डी के प्राणियों की हत्या की अथवा हड्डी वाले 1000 प्राणियों को मार डाला हो तो चंद्रायण प्रायश्चित कर वह दोषमुक्त हो जाएगा। शूद्र ने यदि ब्राह्मण को घास या तिनके से भी मारा है, या उसका गला धोती से मरोड़ा है, या उसे बोलते समय टोका, या उसे धिक्कार पूर्वक कोई शब्द बोला है, तो उसे ब्राह्मण के सामने भूमि पर गिरकर क्षमा मांगनी चाहिए। इससे भी अधिक शूद्रों के लिए विभेद से लेख आर्य ब्राह्मणों की पुस्तकों में मिलते हैं। उनमें से कितने ही लेखों का यहाँ लिखा जाना भी लज्जाजनक होगा। तत्पश्चात आर्यों ने गांव-गांव में बहुत से कुलकर्णी नियुक्त किए और शुरू से अंत तक न पूछे जाने वाले प्रहलाद जैसे कायर दस्युओं को भी स्वार्थवश अपने धर्म में जोड़कर उन्हें देशस्थ ब्राह्मण बनाया। तभी तो मूल शूद्रों के रीति रिवाज, रंग रूप और उनके कुल देवताओं में भी समानताएं हैं। पर दूसरी तरफ आज तक देशस्थ व कोणस्थ ब्राह्मणों में परस्पर रोटी बेटी का भी व्यवहार नहीं। पेशवा सरकार ने देशस्थ और कोणस्थ ब्राह्मणों में रोटी बेटी के व्यवहार की प्रथा चलाई है। उपरोक्त प्रथा की स्थापना के अनुसार आर्य ब्राह्मण यहाँ के राजा बनकर अपने को 18 वंशजों में श्रेष्ठ बताकर खुद को ब्राह्मण गुरु कहने लगे। फिर स्वर्ग और नर्क को अपने अधीन मान, खुद को सभी सुखों का मालिक समझ, छाती पर लाल मिट्टी मल, दंड मारने के स्थान पर स्नान ध्यान कर, शरीर पर चंदन लेप,
माथे पर केसर कस्तूरी लगा दिन रात पूजा पाठ करते हुए ब्राह्मणों ने अपनी मौज मस्ती का क्रम चलाया। उनमें से कुछ भांग के नशे में स्वार्थपूर्ण ग्रंथ लिखने की धुन में, कुछ योग्य मार्ग ढूंढने की धुन में और बचे हुए खुद को 18 वर्गों में श्रेष्ठ बताने में लग गए। इसी आसपास आर्य ब्राह्मणों ने कुछ घुमक्कड़ जाति के लोगों को अपने धर्म से जोड़ने की भी मुहिम चलाई। तब आर्य धर्म से त्रस्त इन लोगों ने आर्य विरुद्ध कुछ ग्रंथ लिखे और अपने ही आत्मस्वरूप लिंग की पूजा शुरू की। इसी से लिंगायत नाम के नए धर्म का प्रचलन हुआ होगा। इसके बाद आर्य ब्राह्मणों ने अपने अधीन कठोर परिश्रमी शूद्र दलित किसानों को सबसे अधिक धिक्कारा। उनको विद्यादान देने पर पूरी तरह पाबंदी लगाकर उनकी दशा पशु से भी बदतर कर दी गई। पूरी तरह ज्ञान शून्य हो जाने से इन अनपढ़ लोगों को आज तक शासन व धर्म के क्षेत्र में ब्राह्मण आर्य इतना लूटते रहे कि उनसे अमेरिका के हबसी गुलामों की अवस्था भी अच्छी थी। मगर इधर कुछ सदियों पहले मोहम्मदी सरकार ने उन पर दया की, लाखों शूद्र व अतिशूद्रों को आर्य धर्म के चुंगल से मुक्त कराने के लिए उन्हें जबरदस्ती मुसलमान बनाकर सुखी कर दिया। यही कारण है कि उनमें से कई अज्ञानी मुसलमान धर्मगुरु व बागवान अपने विवाह आदि के अवसरों पर यहाँ के शूद्रों व दलितों के रीति रिवाज करते देखे जाते हैं। इसी प्रकार पुर्तगाल सरकार ने भी इस देश के हजारों शूद्रों और दलितों तथा ब्राह्मणों को बलपूर्वक रोमन कैथोलिक ईसाई बनाकर उन्हें आर्यों के कृत्रिम धर्म से मुक्ति कर सुखी बनाया, क्योंकि उनमें भी शूद्र ब्राह्मणों के समान गोखले, भोसले, पवार आदि उपनामों के वंशज मिलते हैं। बावजूद इसके आज हजारों पीड़ित शूद्र दलित ब्राह्मण धर्म त्याग कर स्वेच्छा से ईसाई धर्म स्वीकार कर रहे हैं। यह हम अपनी आंखों से प्रत्यक्ष देख रहे हैं। यदि उपरोक्त शूद्रों व दलितों के दुख पर आपको विश्वास न आता हो तो आप हाल के दास किसानों में से सातारा के शिवाजी महाराज, बड़ौदा के दमाजी राव गायकवाड़, ग्वालियर के पाटिल महाराज, इंदौर के लाखिया बारगीर, यशवंत राव व विठोजी राव होलकर जैसे बड़े बड़े योद्धा वीर राजाओं के बारे में थोड़ा सा सोच विचार कर देखें। आपको पता चलेगा कि निरक्षर होने से उन पर और उनके वंशजों पर कैसा कैसा अनर्थ किया गया। यहाँ के 56 प्रांतों में ईरान से आए आर्यों ने, जिन्हें बाद में आर्य ब्राह्मण कहा जाने लगा, उपरोक्त प्रजातांत्रिक राज्यों को निराश्रित कर दसियों आदि लोगों को नष्ट कर उनकी ऐसी बदहाली की कि आज भी उनकी छाया साफ दिखती है। उनके कर्मों के अनुरूप ऐसा होना ही था, इसमें कोई संदेह नहीं। उधर ईरान पार के ग्रीस लोगों ने प्रजातांत्रिक राज्य की जी जान से बढ़कर रक्षा की। जब शेखी बघाड़ने वाले ईरानी झरक्सिस ने ग्रीक देश को बर्बाद करने के लिए लाखों की सेना लेकर ग्रीस देश की सीमा पर डेरा जमाया, तब स्पार्टा शहर के कुछ देशभक्त सिपाहियों ने खिड़की के मार्ग से उनकी सेना की छावनी पर आक्रमण कर और उन्हें पछाड़कर ईरान भेज दिया। इटली देश के रोमन लोगों ने भी ऐसा ही किया। तब लगभग सारे यूरोप, एशिया और अफ्रीका आदि भागों के अनेक देशों में प्रजातांत्रिक राज्य की धूम मच गई और इन देशों में विद्या, ज्ञान व धन की इतनी श्रेष्ठता बढ़ गई कि उनमें अनेक सुप्रसिद्ध साहित्यकारों, वक्ताओं और सीपियों जैसे देशभक्त वीरों ने जन्म लिया। उन्होंने अफ्रीका के हनीबॉल जैसे रणवीरों को परास्त कर उन्हें दंडित किया। इसके बाद वे पश्चिमी समुद्र तट के ग्रेट ब्रिटेन जाकर शरीर पर लाल पीली मिट्टी लगाने वाले और चमड़े के वस्त्र पहनने वाले जंगली असभ्य लोगों को वस्त्रों व बर्तनों के उपयोग के तरीके सिखलाए। उन पर शासन करते हुए हाथ में डंडा लेकर उन्होंने उन लोगों को प्रजातंत्र का पाठ पढ़ाया। अचानक अति महत्वाकांक्षी जूलियस सीजर ने 6 लाख रोमन सिपाहियों की बलि चढ़ाकर अपने देशों में वंशानुक्रम से चले आने वाले राजा महाराजाओं पर अपना दबदबा बना प्रजातांत्रिक राज्य रूपी माता को अस्वीकारते हुए सभी प्यारी संतान को दास बनाकर स्वयं सम्राट बना। एक तांत्रिक व्यवस्था विरोधी वहाँ के सच्चे देशभक्तों में से ब्रूटस नाम का एक व्यक्ति नंगी तलवार लेकर जब जूलियस सीजर प्रजातांत्रिक राज्य मंदिर की ओर सिंहासन रूढ़ होने जा रहा था, तब उसके मार्ग के बीच में खड़ा हो गया। जूलियस सीजर की नज़र ब्रूटस से मिलते ही वह शर्मिंदा होकर अपनी कमीज के आंचल में मुंह छिपा लेता है। देशवासियों को एक तांत्रिक राज्य की श्रृंखला से मुक्त रखने के लिए जूलियस सीजर ने अपनी मित्रता की तिल मात्र परवाह न कर ब्रूटस उसके पैर में खंजर घुसेड़ देता है
और जूलियस सीजर का शव धरती पर गिर पड़ता है। परंतु जूलियस सीजर ने पहले ही सरकारी खजाने से पैसा निकालकर बेमतलब खर्च करके बड़ी बड़ी दावतें की थी। इस कारण वहां के बहुत से सरदार उसके ऋणी थे। परिणाम स्वरूप चारों ओर मार काट मच गया और प्रजातांत्रिक राज्य की इमारत ढह गई। 12 सीजरों के कार्यकाल के बाद रोमन लोगों का वैभव नष्ट हो जाने से वे अंग्रेजों को वहीं छोड़ अपनी देश इटली लौट आए। परंतु उसी समय अंग्रेजों के आसपास के स्कॉच, सैक्सन आदि महान आविष्कारक लोगों ने पीतल तांबे को सोने में मिलाने की तरह राजाओं और वंशानुगत अधिपतियों को प्रजातांत्रिक राज्य से जोड़कर सबको संतुष्ट किया। वहाँ ज्यादातर पहाड़ी प्रदेश होने से खेती से सभी का निर्वाह होना संभव न था। इसलिए नाना प्रकार के कला कौशल व व्यापार धंधों की बदौलत वे लोग विद्या, ज्ञान और धनोपार्जन में सबसे आगे होते जा रहे थे। इस तरफ अरबस्तान के हजरत मोहम्मद पैगंबर के अनुयायियों ने ईरान के मूल निवासी आर्यों के राज्य वैभव को बर्बाद कर ब्राह्मणों के द्वारा रस चूस चूस कर खोखले बने हिंदुस्तान पर अनेक आक्रमण करके अधिकार कर लिया। बाद में ये मुसलमान बादशाह दिन में तानसेनी संगीत सुनकर रात में जनाना खाने में पहुंचकर रंगरेलियां मनाने लगे। इसी दरमियान अति धूर्त अंग्रेजों ने मुसलमानों की पगड़ी पर हथौड़ा चलाकर इस देश को आसानी से अपने काबू में कर लिया। यह कार्य बहुत पुरुषार्थ था, ऐसा मेरा कहना नहीं, क्योंकि इस देश की जनसंख्या के दशांश ब्राह्मणों ने अपने खोखले धर्म और लेखन की राजनीति से शेष 9 दशांश लोगों को विद्या, ज्ञान, शूरवीरता, चतुराई और शक्ति के क्षेत्र में पहले ही हीन कर दिया। परंतु जब अंग्रेजों ने इन 9 दशांश लोगों के स्वभाव का परिचय मिला कि ये असभ्य, जंगली होकर पूरी तरह ब्राह्मणों के सिद्धांत पर चलने वाले हैं, तब वे इन ब्राह्मणों को तरह तरह के लालच देकर लगभग सारे कार्य उन्हें सौंप दिए और स्वयं हर समय कीमती वस्त्र, विलासी वस्तु, घोड़ा गाड़ी और खाने पीने में डूबे आनंद मग्न रहने लगे। लगभग सभी अंग्रेजों व ब्राह्मणों को बड़ी बड़ी तनख्वाह, पेंशन आदि देने के लिए अंग्रेजों ने रूखी सूखी कच्ची पक्की रोटी खाने वाले, दिन रात खेत में कामों में जुटे रहने वाले मेहनती किसानों पर लगान लगाया और वे हर 30 वर्ष के बाद मनमाना लगान बढ़ाते रहे और उनके अनपढ़ बच्चों को शिक्षा देने का झांसा देकर उनके सिर पर लोकल फंड नाम का एक अन्य बोझ डाल दिया और किसान लोग रात दिन अपने बाल बच्चों के साथ खेती में जुटे रहकर अनाज, कपास, अफीम, अलसी आदि बड़े परिश्रम से कमाए हुए माल बेचकर लगान और लोकल फंड की किस्तें भरते रहे। दूसरी तरफ इन सामानों को बेचने के लिए ले जाते समय राजमार्गों पर हर 6 मील पर उन्हें चुंगी देनी पड़ती थी। इस चुंगी के नाम पर लाखों रुपए जमा किए जा रहे थे। ये दबे कुचले किसान लोग जंगलों से घास, लकड़ी व खाद्य सामग्री लाकर अपना काम चलाते थे, मगर सरकार ने इन जंगलों को भी अधिग्रहण कर लिया। इतना ही नहीं, रूखी सूखी रोटी के साथ यहाँ लेखक ने बाजरे की रोटी, जिसे मराठी में भखरी कहते हैं, उसका प्रयोग किया है। इतना ही नहीं, रूखी सूखी रोटी के साथ प्रयोग में आने वाले नमक पर भी टैक्स लगा। खेत के लिए भरपूर पानी मिले और फसल सुरक्षित रहे, इसके लिए नहरें बनाने जैसे दिखावटी भावना के भीतर ही भीतर अपने देश के बंधु यूरोपियन इंजीनियरों को मोटी तनख्वाह देने के लिए हिंदुस्तानियों के सिर पर अंग्रेजों ने कर्ज का अतिरिक्त बोझ डाला। उस कर्ज में से लाखों रुपए खर्च कर जगह जगह नहरें बनाई गई, किंतु उन नहरों की मनमानी कीमत अनपढ़ किसानों से लेकर भी क्या उनके खेतों में आवश्यकता भर पानी छोड़ने की व्यवस्था ही हो सकी। लापरवाह यूरोपियन इंजीनियरों ने अपने सारे कार्य ब्राह्मण कर्मचारियों पर छोड़कर स्वयं पर्दे के पीछे अपनी बेगमों के साथ ऐशो आराम किया और इधर धूर्त ब्राह्मण कर्मचारी इंजीनियर साहब के कान फूंक कर मनमाने प्रस्ताव पास करवाते रहे। यहाँ एक ऐसे प्रस्ताव का बस एक उदाहरण प्रस्तुत करता हूँ, जो इस प्रकार है। समयानुसार नहर का पानी समाप्त हो जाने से किसानों की सारी फसल झुलस जाने की जिम्मेदारी सिंचाई विभाग पर नहीं रहेगी। हजारों रुपए हर महीने वेतन उठाने वाले काले व गोरे इंजीनियरों को, जिन्हें बांध में कितने गैलन पानी है इसका भली भांति ज्ञान है, क्या यह अधिकार नहीं है कि वे केवल उन्हीं क्षेत्रों में पानी भेजने की आज्ञा दें जहां फसल पकने तक पानी भेजा जा सके। अधिकारियों के द्वारा पानी छोड़ते समय किसानों का तो नाको दम होने लगा,
क्योंकि पानी नहीं पहुंचने की शिकायत बड़े अधिकारियों के पास ले जाने से उन्हें पानी के बदले कटु बातें कह दी जाती थी। सरकारी कर्मचारियों के इस व्यवहार पर हम क्या कह सकते हैं? जब ऊंची जाति के मद में चूर ये लोग किसानों को ऊंची कीमत लेने के बाद भी उन्हें पानी के बदले कटु भाषण सुनाते हैं। तात्पर्य यह है कि आलसी स्वार्थी कर्मचारियों पर आश्रित हमारी न्यायपूर्ण सरकार आज भी जब पानी की कीमत नहीं घटा रही है और बेघर कंगाल किसानों से कठोर दिल के कर्मचारियों को पैसे दिलवा रही है, तब हमारी रहमदिल सरकार को चाहिए कि हर किसान को उसके खेत के अनुसार एक एक नल लगा दे ताकि वह आवश्यकता से अधिक पानी न ले सके। इससे पानी छोड़ने वाले कर्मचारियों पर खर्च होने वाले पैसों की भी बचत होगी और यह व्यवस्था किसानों के पानी की दर कम करने के लिए बहुत उपयोगी रहेगी। इससे सिंचाई विभाग को पानी की दर घटाने के लिए अलग से प्रस्ताव भी नहीं लाना पड़ेगा। अनपढ़ किसानों पर लोकल फंड जैसा एक नया दंड भी लगाया गया है। इसके तहत शहर में लाते समय सभी साग सब्जी पर नगर पालिका किसानों से चुंगी वसूलने लगी। कभी कभी मनमाने दाम पर खरीदने वाले धूर्त दलाल चुंगी तथा गाड़ी भाड़ा से गुजर कर लाए गए माल के लिए किसान को कुछ भी नहीं बचता और वे अपने बच्चों के पास खाली हाथ ही लौटाते हैं। आज सिर्फ पुणे शहर की नगर पालिका की वार्षिक आय सांगली राजघराने की आमदनी के बराबर रही है। उसी प्रकार बम्बई नगर पालिका की आय 10-12 औपनिवेशिक राजघरानों के बराबर है। इससे बाहर से तो भरा दिखे अंदर पोलन पोल वाली कहावत चरितार्थ होती जान पड़ती है। जिधर देखो उधर विलायती खंभों से आती रोशनी, पक्की नालियों वाली चौड़ी सड़कें और कूड़े ढोने वाली गाड़ियां नजर आती हैं। शौचालय और विलायती नले नजर आते हैं। पुराने जमाने के मूर्ति पूजक राजा महाराजा अंग्रेजों जैसे विद्वान नहीं थे, मगर उन्होंने अपनी प्रजा की सुख सुविधा के लिए राजमार्गों के दोनों ओर छायादार बड़े बड़े वृक्ष लगवाए। गांव की सीमा पर पुल, अनेक स्थानों पर गढ़ी, छोटे छोटे किले, बांध, नहरें, कुएं, तालाब आदि बनवाए। अहमदनगर, औरंगाबाद, बीजापुर, दिल्ली, पूना आदि शहरों में पानी के बहाव के लिए नालियाँ, प्याऊ, मंदिर मस्जिद, विश्राम गृह, शौचालय, स्नान गृह और जल स्रोत आदि वे सरकारी खजाने से बनवाते थे। किंतु हमारी बहुतत्व ज्ञानी और एकेश्वरवादी अंग्रेजी सरकार म्यूनिसिपैलिटी के माध्यम से अनेक तरह से प्रजा का पैसा बटोरकर उपरोक्त सार्वजनिक कार्य कर भीतर ही भीतर सच्चाई व ईमानदारी से जीवन यापन करने वालों की क्षमता क्षीण करके मानो उन्हें दुर्गुणों को अपनाने की प्रशिक्षण ही दे रही है। इसके सिवाय अंग्रेजी शासन के समृद्ध समय में 4 करोड़ प्रजा को 2 समय भरपेट भोजन भी मयस्सर नहीं था। एक दिन भी ऐसा नहीं होता जब भूख की हुक उनके दिल में ना उठती हो। ऐसी बातें प्रकाश में आई हैं, इसीलिए हमारी न्यायप्रिय सरकार को चाहिए कि वह निरक्षर किसानों की खेती पर उचित लगान लगाकर उन्हें कृषि ज्ञान दे और पेशवे, टोपे, खागजी वाले, पटवर्धन, फड़के आदि नमक हरामों के नक्शे कदम पर चलकर अपना जीवन बर्बाद ना करें। साथ ही यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि इस देश में अंग्रेजी शासन होने के बाद से इंग्लैंड के धूर्त लोगों ने अपनी बुद्धि के बल पर वहाँ के मशीन निर्मित माल यहाँ सस्ते दामों में बेचकर सारे निरक्षर ढोर, मृतक पशु की खाल निकालने वाली अछूत जाति लोहार व जुलाहों को कंगाल बना दिया। यहाँ चावल, कपास, चमड़े की खपत न होने से इंग्लैंड के व्यापारी ये माल इच्छानुसार कम दामों पर खरीद विदेशी धूर्त व होशियार लोगों को बेचकर इतना मुनाफा कमाए कि करोड़पति हो गए। संक्षेप में कहें तो इन सब कारणों से किसानों को खेती में लगाया गया खर्च निकालना भी कठिन हो रहा है। इसलिए वे मारवाड़ियों से कर्ज लेकर सरकारी लगान भर रहे हैं। इस विषय की सही जांच करने के लिए नियुक्त सरकारी ब्राह्मण कर्मचारियों को, जो ऐशो आराम और स्नान ध्याय में ही डूबे रहते हैं, इस काम को करने के लिए एक तरफ तो फुर्सत नहीं, तो उधर नामी व्यक्तियों की समितियों के काबिल सरकारी कर्मचारियों ने अफवाह फैला रखी है कि किसानों ने विवाह आदि के अवसरों पर फिजूल खर्ची के चलते खुद को भारी कर्जदार बना लिया है। फलस्वरूप 4 घोड़ों की बग्गी पर बैठ फिरने वाले गुरुतुल्य महाज्ञानी स्टेट सेक्रेटरियों को जब किसानों का खोखला ऐश्वर्य भी सहन न हुआ, तब उन्होंने वहां के चतुर लोगों को तैयार किए गए माल पर चुंगी पूरी तरह से हटा ली। उन्होंने अपने बड़े बड़े साहूकारों को हर वर्ष बेहिचक लगभग 5 करोड़ रुपए ब्याज देते हुए
गरीबी की त्रास से बेखबर न्याय परिषद और गोरे व ब्राह्मण कानूनविदों द्वारा यहाँ के गरीब साहूकारों का ब्याज रुकवा दिया। यदि सरकार को गरीब किसानों के लिए थोड़ा सा भी रहम है तो वह अपने विदेशी साहूकारों के 1 अरब रुपयों का ब्याज क्यों बंद नहीं करती। यदि ऐसा कर दिया जाए तो हम देखेंगे कि किसानों के पैर कैसे नहीं जमते हैं। यदि संचित धनराशि को कुछ विदेशी भूमि पर खर्च करने का नया अभियान हमारी सरकार अचानक शुरू कर दे तो उनकी ख्याति चारों ओर फैल जाए और फिर राजा और मिस्टर वेडरबर्न जैसे उदार लोग गोरे साहूकारों के ब्याज को न रोके जाने तथा नए नए बैंक खोले जाने पर सरकार की खिंचाई के बदले किसानों पर असफलता का इल्जाम न थोपते। यदि अपने गवर्नर जनरल साहब, सेना, विधि, वन, पुलिस, शिक्षा आदि जैसे छोटे बड़े सरकारी विभागों के उन कर्मचारियों की जिनकी वेतन व पेंशन 100 रुपए से अधिक है, आमदनी कम करने की विदेशी सरकार से सिफारिश करके आगे कोई व्यवस्था न करें, तब किसान को भरपेट भोजन और तन ढकने के वस्त्र कैसे नसीब हों और वे ऋण मुक्त कैसे हों। बेचारे किसान यदि अपने स्त्री बच्चों के साथ दिन रात खेतों में जुटे रहें, फिर भी उन्हें लगान और लोकल फंड के खर्च के बाद प्रति परिवार सदस्य मासिक 300 रुपये भी नहीं मिलते, जबकि सामान्य यूरोपियन वहाँ के मूल सरकारी कर्मचारियों को सामान्य छोटे मोटे खर्च व खाने पीने के लिए प्रति माह 10-15 रुपये भी पर्याप्त नहीं होते। फिर कलेक्टर आदि कर्मचारियों जैसे नवाबों के छोटे मोटे खर्च की बात करें तो हमारा कौन सुनेगा। यदि हम यहाँ के 8 बैल वाले शूद्र किसान जिसके 4-5 कमाऊ बेटे हों, घर बाहर संभालने वाली बहु बेटियाँ हों और जिन्हें मारवाड़ी साहूकार या ब्राह्मण को 1 कौड़ी भी न देना पड़ता हो, उनकी स्थिति की यहाँ के गोरे सैनिक से तुलना करें तो उनमें काशी रामेश्वर से भी अधिक अंतर दिख पड़ेगा। इधर शूद्र किसान माथे पर चिथरे बांधे और कमर में खैनी चूना दबाए नंगे पांव तेज धार वाली सूखी घास वाली भूमि पर 8 बैलों को संभालते हुए हल चलाता है, तो उधर पैंट पहने, शर्ट पर लाल कोट डाले, कारीगरी की हुई तिरछी टोपी लगाए, सूती मोजे के साथ कोमल चमड़े वाले बूट बेल्ट पहने और कंधे पर घोड़ा दबाने वाला बंदूक लिए गोरे सैनिक खुले मैदान में सुबह शाम 1 घंटा परेड करते हैं। एक तरफ मोटी खादी का पैजामा, बंडी, जैकेट, पगड़ी और फीते वाले देसी जूते पसंद करने वाले किसान का भोजन नाश्ता ज्वार बाजरा जैसे मोटे अनाज वाली रोटी और मूली गाजर के सलाद या सूखी मछली है, जिसके न रहने पर रोटी चटनी ही काफ़ी है। पर क्या यह भी इन्हें समय पर नसीब है। इनके घर गौशाला से लगे होने तथा इनके सिर और पैर के पास बछड़े पड़िए बंधे होने से चारों ओर पेशाब की बदबू फैली रहती है। वहीं इनका फटा सा चीथड़ा बिछौना भी लगा होता है। साथ ही साथ भैंसों के बैठने के गंदे गड्ढे के पास के निचले गड्ढों का पानी पीने से इन्हें अतिसार, मलेरिया आदि रोग हो जाते हैं। दवा और डॉक्टर के नाम पर इनके यहाँ कुछ भी नहीं है। उल्टे टैक्स व लोकल फंड रूपी तलवार उनकी गर्दन पर हमेशा लटकती रहती है। ऐसे बदहाल किसानों की बुद्धि सलामत रहेगी, क्या यह कोई समझदार भारतीय, विदेशी या डॉक्टर कह सकता है। दूसरी ओर सरकार गोरे सिपाहियों के लिए विलायती कीमती कपड़े, रुमाल, मोजे और बूट मंगवाती है। सरकार उनके खाने पीने के लिए बढ़िया गेहूं चावल, स्वस्थ नई गायें, बकरी व भेड़ का मांस, विलायती शराब, स्वच्छ तेल, घी, दूध, शक्कर, चाय, नमक, मिर्च, गरम मसाले, छुरी कांटे आदि सामान खरीदकर ईसाई रसोइये से तैयार करवाकर समय पर ताज़ा भोजन की व्यवस्था करवाती है। उन्हें रहने के लिए लाखों रुपए खर्च करके सरकार ने 2 मंजिला बड़े बड़े बैरक बनवाया है, जिसमें लोहे के पलंग, तकिए, गद्दे आदि की सुविधा है। प्रकाश के लिए बैरक के बीच में लैंप लटक रहे हैं। बैरक के आंगन के स्नान घर में फिल्टर के पानी के नलों की व्यवस्था है। इसी तरह स्वच्छ और सुविधाजनक शौचालय बने हुए हैं। फिर कभी अपच होने से थोड़ी खांसी या थोड़ा ज्वर हो जाए तो उनके लिए अस्पताल हैं, जिनमें सैकड़ों रुपए की दवाइयों के साथ शस्त्र, उपकरण आदि रखे हुए हैं। फिर हजारों रुपए मासिक वेतन वाले डॉक्टर नियुक्त किए हुए हैं। उनके लिए दरबान और पालकी उठाने वाले भी हैं। इसके अतिरिक्त लेन देन की चिंता से मुक्त उन गोरे सैनिकों को घर, शौचालय, सफाई, पानी, रास्ता, खेत और लोकल फंड की रकम नहीं लगती है। प्राकृतिक विपदाओं की चिंता भी उन्हें नहीं है। इसी कारण हम ब्राह्मण कर्मचारियों की ओर इशारा करते हुए कहते हैं कि देखो, गरीब किसान से रिश्वत लेकर
और गोरे कर्मचारियों के तलवे चाटकर ये शराबी गोरे कर्मचारियों की तरह लाल होकर ऊपर से कैसे चमक रहे हैं। कैसा बेलगाम खर्च है ये। हम कहें भी तो क्या कहें। इस फिजूल खर्ची सरकार को यह बताना जरूरी है कि इस शोषण का परिणाम भयानक होगा, वरना निरंकारी लोकातीत ईश्वर उपासक यह विदेशी सरकार अखबार की रंगीन झूठी खबरों और धूर्त ब्राह्मणों वाली संस्था के बातों पर यकीन न कर सभी गोरे काले कर्मचारियों की तनख्वाह घटाए और दीन दुखी शूद्रों किसानों को शिक्षित करें, उनके सभी टैक्स से चुंगी को कम करें जो उन पर एक तमाचा है। इसी के साथ मैं चर्चा के इस विषय को विश्राम देता हूँ। तो आज हमने चर्चा की आर्यों का आगमन, शूद्रों की उत्पत्ति एवं किसानों से कर वसूली के बारे में। अगले भाग में किसान की खेती की मौजूदा हालत लेकर फिर से हाजिर होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय भीम, नमो बुद्धाय।